रोटी, कपड़ा और मकान हमेशा से मनुष्य की जरूरतों का एक विशेष हिस्सा है। पर दोस्तों, दुनिया में कुछ मकान ऐसे भी हैं जो खुद में ही एक मिसाल बनकर रह गए हैं। आइए आज ऐसे ही कुछ मकानों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। स्किनिएस्ट हाउस। वार्सो, पोलैंड की एक गली में स्थित दुनिया का सबसे पतला घर अपनी अधिकतम चौड़ाई में सिर्फ 48 इंचेस चौड़ा है। इस घर की सबसे पतली जगह सिर्फ 28 इंचेस है। इस घर में रसोई घर, भोजन कक्ष और एक बिस्तर वाला शयन कक्ष भी है। घर को बड़ा दिखाने के लिए इसे सफेद पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है। नीचे से ऊपर और विभिन्न कमरों में जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। द ट्रांसपेरेंट हाउस। जापान देश में स्थित ये घर बहुत ही अनोखा है क्योंकि इसकी बाहरी और अंदरी दीवारें और सीलिंग सब पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट है। इस घर का बस एक कमरा जो आर पार नहीं दिख सकता वो है इसका शौचालय। द स्टोन हाउस। पुर्तगाल में स्थित ये घर 4 बड़े चट्टानों से बना है जो इसकी बुनियाद, सीलिंग और दीवारों का काम करते हैं। पहले इस घर के मालिक इसे छुट्टियों की जगह की तरह उपयोग करते थे। आगे जाकर कुछ समय बाद ये एक संग्रहालय में बदल गया जहां घर की पुराने तस्वीरें और सामान प्रदर्शन के लिए रखी गई है। इस घर की अद्भुत विशेषताओं के कारण दुनिया भर से लोग इससे आकर्षित होती है। काओ फिंग कान। थाईलैंड के समुद्र के बीच में अवस्थित काओ फिंग कान नामक ये घर एक द्वीप भी है और एक मकान भी। पत्थरों से बना यह घर दुनिया की एक अजूबा है। यहाँ पे जाने के लिए लोगों को नाव या जहाजों की जरूरत पड़ती है। ये मकान 2 हिस्सों में बटी हुई है और एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए रोपवे की इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉलेस्ट हाउस। जर्मनी के इस घर की रचना वहां पर बसे हुए एक शरणार्थी यानी कि एक रेफ्यूजी ने की। उन्हें कम जगह में रहने की ऐसी आदत लगी कि उन्होंने दुनिया के सबसे छोटी घर की रचना कर डाली। सिर्फ 3 स्क्वायर फीट के इस घर में बैठने, सोने की जगह, सीलिंग, बंद होने वाले दरवाजा और खिड़की भी है। शौचालय या रसोई घर जैसे सुविधाओं से ये घर अनजान है। 2012 में बने ये घर आज अमेरिका में कहीं ऐसे घरों की बढ़ती संख्या का कारण है। द स्केटबोर्ड हाउस। एक स्केटबोर्डर का सच होता हुआ सपना ये घर मालिबू, कैलिफोर्निया में स्थित है। इस घर के हर सतह, अंदर या बाहर पर स्केट किया जा सकता है। इस घर के मालिक वर्ल्ड स्केटबोर्ड चैंपियन रह चुके हैं। यह घर 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में आता है बैठक कक्ष, भोजन कक्ष और रसोई घर। दूसरे में शयन कक्ष और शौचालय। तीसरे भाग की जमीन, दीवारें और सीलिंग मिलकर एक क्यूबिक या घनक्षेत्रिक आकार देती है जो एक स्केटबोर्ड अभ्यास की जगह है। यहाँ तक कि इस घर के फर्नीचरों पर भी स्केट किया जा सकता है। द बबल हाउस। पियरे कार्दिन नामक एक डिजाइनर की ये बबल हाउस साउदर्न फ्रांस में अवस्थित है। यह घर की आयतन करीब 4000 स्क्वायर फीट की है। यहाँ पे 10 रूम्स, एक स्विमिंग पूल और एक एम्फी थिएटर भी है। आप यहाँ से मेडिटेरेनियन सी की सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यह घर दिखने में बबल जैसा है, इसलिए इसकी नाम बबल हाउस रखा गया है। बोइंग 727 हाउस। मिसिसिपी की जो अन अशरी नामक एक महिला अपने घर को आग में खोने के बाद उन्होंने एक पुरानी प्लेन ही खरीद ली अपनी घर बनाने के लिए। ये प्लेन उन्होंने एयरलाइंस कंपनी से
$2000 में खरीदे और $4000 से ये प्लेन को अपने घर के पास ले आने की बंदोबस्त किए और $25000 से उन्होंने अपनी सपनों के घर को सजाए। ये घर की आयतन है 1300 स्क्वायर फीट के करीब और इसमें 3 शयन कक्ष, 2 शौचालय, एक रसोई घर और एक भोजन कक्ष भी है। यहाँ तक उन्होंने प्लेन की कॉकपिट को भी जकूजी में बदल दिया। बैरल हाउस। मिशिगन में बसा ये 2 मंजिला घर 2 बैरल्स के समान दिखता है। घर का मुख्य हिस्सा 16 फीट लंबा है। 2 मंजिलों का बंटवारा कुछ इस तरह है कि पहले मंजिल में रहने का कक्ष और दूसरे में शयन कक्ष स्थित है। छोटा बैरल रसोई घर का काम करता है और दोनों बैरलें कोठार या पैंट्री के माध्यम से जुड़ी हुई है। क्लिफ हाउस। अंत में आने वाला ये घर रहने के लिए सबसे डरावना लगता है। पहले से रचित ये क्लिफ हाउस ऑस्ट्रेलिया के एक चट्टान की कोने में झूल रही है। घर की छत समतल यानी कि जमीन से लगी हुई है। क्लिफ हाउस में प्रवेश करने के लिए कोई द्वार नहीं है। निवासियों को कारपोर्ट के द्वारा नीचे पहुंचाया जाता है। इस घर से दिखने वाले दृश्य इतने अद्भुत है कि तीनों ओर से सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखाई देता है। दृश्य देखने में बाधा न आने के कारण घर के फर्नीचरों को सीमित रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें सजेस्ट कीजिए किस तरह की वीडियो देखना आप पसंद करेंगे। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।